राधा स्वामी जी, प्यारी साथ संगत जी, आज की यह साखी आपके जीवन के सबसे गहरे अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी सिद्ध होगी, क्योंकि हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आज पूरी दुनिया थरा रही है। वह है गरीबी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान दिन रात मेहनत करता है फिर भी खाली हाथ रहता है, जबकि दूसरा बिना हाथ पैर हिलाए ऐश कर रहा है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा रूहानी रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी गरीबी के प्रति घबराहट सदा के लिए खत्म हो सकती है? अगर आप आज इस साखी के अंत तक बने रहे तो मैं आपको वह गुप्त चाबी बताऊंगा जो दरिद्रता के ताले को खोलकर खुशहाली के द्वार खोल देती है। लेकिन याद रहे, यह जानकारी अधूरी नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि रूहानी नुस्खे तभी काम करते हैं जब उन्हें पूरा समझा जाए। डेरा ब्यास की शिक्षाओं और संतों की वाणियों के प्रकाश में गरीबी केवल जेब का खाली होना नहीं है, बल्कि मन का मालिक से दूर होना है। एक बार एक गरीब किसान था जो फटे हाल था, लेकिन उसके पास एक ऐसा खजाना था जिसकी दुनिया को खबर नहीं थी। वह साखी हमें सिखाती है कि जब हम दुनिया की कमी को देखते हैं तो हम उस दाता को भूल जाते हैं जो चींटी को पत्थर के भीतर भी रिजक पहुंचाता है। गरीबी से घबराने का मतलब है उस कुल मालिक की सामर्थ्य पर शक करना। संतों का वचन है कि जिसे दुनिया गरीब समझती है, अगर उसके पास नाम की दौलत है तो वह शहंशाहों का शहंशाह है। इस साखी के अगले पड़ावों में हम जानेंगे कि कैसे उस किसान ने एक छोटी सी भूल सुधारी और उसका भाग्य रातों रात बदल गया। अक्सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर हमारे कर्मों की झोली में छेद होते हैं जिससे सारी कमाई निकल जाती है। आज हम उन छेदों को बंद करने का तरीका सीखेंगे। यह रूहानी चर्चा आपको उस मुकाम पर ले जाएगी जहां आपको महसूस होगा कि गरीबी आपके लिए अभिशाप नहीं, बल्कि मालिक की ओर से भेजा गया एक विशेष निमंत्रण था ताकि आप उसकी ओर मुड़ सकें। अभी तो हमने केवल इस यात्रा का आगाज किया है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरेंगे, आपको वह असली सच पता चलेगा जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू तो निकलेंगे, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि उस मालिक के शुक्राने के होंगे। तवज्जो को पूरी तरह यहीं रखें, क्योंकि जो अब शुरू होने जा रहा है वह आपकी किस्मत की लकीरों को बदलने वाला रूहानी विज्ञान है। और इस साखी का समापन आपको उस अमीरी से मिलवाएगा जो कभी खत्म नहीं होती। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, उस गरीब किसान की जीवन गाथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हमें यह समझ आएगा कि आखिर क्यों कुछ लोग गरीबी के बोझ तले दब जाते हैं और कुछ उसी गरीबी को सीढ़ी बनाकर मालिक के करीब पहुंच जाते हैं। वह किसान जिसके पास तन ढकने को पूरा कपड़ा नहीं था और घर में 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था, वह एक दिन अपनी व्यथा लेकर एक पूर्ण महात्मा के चरणों में जा पहुंचा। उसने रोते हुए कहा कि महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा ही नसीब ऐसा क्यों है? महात्मा ने मुस्कुराकर जो उत्तर दिया वह साखी का वह पहला गुप्त भेद है जो आपको हैरान कर देगा। महात्मा ने कहा कि बच्चे, गरीबी पैसे की कमी से नहीं बल्कि शुक्राने की कमी से आती है। हम अक्सर उन चीजों को गिनते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन हजारों नियामतों को भूल जाते हैं जो मालिक ने हमें बिना मांगे दी हैं। डेरा ब्यास की शिक्षाओं में यह बार बार आता है कि मन का स्वभाव ही अभाव को देखना है। उस किसान को महात्मा ने एक छोटा सा काम दिया जो सुनने में तो बहुत सरल था, पर उसने उस किसान की पूरी सोच बदल दी। महात्मा ने कहा कि आज से जो भी मिले, चाहे वह एक सूखी रोटी ही क्यों न हो, उसे उस कुल मालिक का प्रसाद समझकर ग्रहण करना और शिकायत का शब्द जुबान पर मत लाना। जैसे जैसे वह किसान इस वचन पर अमल करने लगा, उसके जीवन में रूहानी बदलाव आने शुरू हो गए। अभी तो केवल उसके मन की स्थिति बदलनी शुरू हुई है, लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उसने उस गरीबी के बीच भी दूसरों की सेवा का संकल्प लिया। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत कुछ होगा तब हम दान करेंगे या परमार्थ करेंगे, पर साखी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि रूहानी अमीरी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आपके पास खुद कम हो और फिर भी आप किसी और का भला सोचें। यह साखी अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां आपको पता चलेगा कि कैसे उस किसान के घर में वह बरकत आनी शुरू हुई जिसे देखकर गांव के धनी लोग भी दंग रह गए। लेकिन याद रखिएगा, वह बरकत किसी जादू से नहीं
बल्कि एक विशेष रूहानी नियम से आई थी, जिसे हम इस चर्चा के अगले चरणों में विस्तार से समझेंगे। अभी तो केवल उसकी श्रद्धा की परीक्षा शुरू हुई है। असली रूहानी धन की प्राप्ति का जो रास्ता है वह तो अभी खुलना बाकी है। इस साखी को सुनते हुए अपनी तवज्जो को पूरी तरह गुरु के चरणों में रखें, क्योंकि अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके भीतर की घबराहट को हमेशा के लिए मिटा देगा। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान के जीवन में अब वह मोड़ आया जिसने यह साबित कर दिया कि जब इंसान गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मान लेता है तो कुदरत भी अपना नियम बदलने पर मजबूर हो जाती है। महात्मा के कहे अनुसार वह किसान अब हर हाल में शुक्राना करने लगा था। घर में खाने को कुछ न होता तो भी वह मालिक का धन्यवाद करता कि दाता, तेरी रजा में सुख है। एक रात जब वह अपनी छोटी सी कुटिया में बैठा सिमरन कर रहा था तो उसके मन में फिर से गरीबी का विचार आया कि क्या मैं कभी अपनी संतान को भरपेट भोजन करा पाऊंगा। तभी उसे महात्मा की वह बात याद आई कि गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है। उसने तुरंत अपने उस नकारात्मक विचार को झटका और मालिक के चरणों में अपनी तवज्जो लगा दी। डेरा ब्यास की इन रूहानी साखियों में यही तो सबसे बड़ा सबक है कि हमारा अभावन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अभावों की याद दिलाकर मालिक से दूर ले जाता है। अचानक उस किसान के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। उसके पुराने खेत में, जिसे बंजर समझकर उसने छोड़ दिया था, वहां उसे काम करते समय मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। लेकिन याद रखिए, वह घड़ा सोने की मोहरों का नहीं था, बल्कि उसमें कुछ पुराने बीज और एक संदेश लिखा था। वह संदेश क्या था और उन बीजों में ऐसी क्या ताकत थी जिसने उस किसान को इलाके का सबसे समृद्ध व्यक्ति बना दिया। यह इस साखी का वह रूहानी हिस्सा है जो हमें कर्म और फल के सिद्धांत को समझाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि बिना कर्म किए कुछ मिल जाए, पर मालिक हमें कर्म की भट्टी में तपाकर कुंदन बनाता है। उस किसान ने उन बीजों को केवल अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि गुरु के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम से सींचा। जैसे जैसे वे बीज अंकुरित हुए, वैसे वैसे उसकी रूहानी तरक्की भी होने लगी। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, जब पैसा आने लगा तो उस किसान का अहंकार नहीं बढ़ा, बल्कि उसकी नम्रता और बढ़ गई। साखी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि असली अमीरी वह नहीं जो बैंक बैलेंस से मापी जाए, बल्कि वह है जो आने पर भी आपको गुरु के चरणों से जुड़ा रखे। अभी तो बरकत की शुरुआत हुई है, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उस किसान के पास बहुत बड़ी धन दौलत आ गई और फिर वही महात्मा दोबारा उसके द्वार पर आए। आगे हम जानेंगे कि महात्मा ने उसकी धन दौलत देखकर क्या कहा और वह गुप्त तरीका क्या है जिससे लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए स्थिर हो जाती है। इस सत्संग के प्रवाह को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अब हम उस बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं जहां गरीबी का डर जड़ से खत्म होने वाला है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान के जीवन में जब धन दौलत की बरसात होने लगी तो असली चुनौती उसके सामने अब आई थी। अक्सर हम समझते हैं कि गरीबी सबसे बड़ी परीक्षा है, पर संतों का मत है कि अमीरी उससे भी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि गरीबी में तो जीव रो रोकर मालिक को याद कर लेता है, पर अमीरी आते ही वह अहंकार के घोड़े पर सवार होकर दाता को ही भूल जाता है। वह किसान अपनी हवेली के द्वार पर खड़ा था जब उसने देखा कि वही पुराने महात्मा जिन्होंने उसे शुक्राने का मार्ग दिखाया था, धूल भरे पैरों के साथ उसके आंगन में चले आ रहे हैं। उस वक्त किसान के भीतर एक पल के लिए यह विचार आया कि अब तो मैं खुद इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, क्या अब भी मुझे इन फकीरों की सलाह की जरूरत है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर महात्मा की शांत और नूरानी आंखों पर पड़ी, उसका सारा अहंकार मोम की तरह पिघल गया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा ने उसे उठाकर गले लगाया और एक ऐसी बात कही जो इस साखी का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, बच्चे, यह जो धन तू देख रहा है, यह तेरी मेहनत का नहीं, बल्कि तेरे उस सब्र और शुक्राने का फल है जो तूने तंगी के दिनों में दिखाया था। पर याद रखना, यह दौलत टिकती उसी के पास है जिसके पास नाम की पूंजी होती है। डेरा ब्यास की इन रूहानी कहानियों का मर्म यही है कि संसार की दौलत तो आती जाती छांव है, असली धन वह नाम है जो कभी घटता नहीं। महात्मा ने उस किसान को सावधान किया
कि अब जबकि गरीबी की घबराहट खत्म हो गई है, तो कहीं चैन की नींद में सोकर उस मालिक को मत भूल जाना जिसने तुझे इस काबिल बनाया। किसान को समझ आ गया कि गरीबी और अमीरी तो केवल मन की अवस्थाएं हैं। असली दरिद्रता तो वह है जब इंसान के पास परमात्मा की याद ना हो। साखी का यह हिस्सा हमें आगाह करता है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मालिक को पुकारते तो हैं, पर समाधान मिलते ही उसे पीठ दिखा देते हैं। अभी इस साखी में वह गुप्त जुगत आना बाकी है जो महात्मा ने उस किसान को अंतिम विदा लेते समय कान में बताई थी, जिससे उसकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। वह राज क्या था और कैसे उस किसान ने माया के बीच रहकर भी कमल के फूल की तरह निर्लेप रहना सीखा, यह हम इस चर्चा के अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अपनी तवज्जो को पूरी तरह एकाग्र रखें, क्योंकि अब हम उस ज्ञान की बढ़ रहे हैं जो आपके जीवन से अभाव की भावना को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। राधा स्वामी जी, साध संगत जी। महात्मा ने जब उस किसान के कान में वह गुप्त जुगत बताई तो उस किसान का चेहरा नूर से भर गया। वह राज यह था कि कभी भी अपनी कमाई को केवल अपना मत समझना, इसमें से एक हिस्सा उस मालिक की औलाद यानी जरूरतमंदों के लिए निकाल कर रखना, क्योंकि जो धन बांटा जाता है वही बरकत बनकर लौटता है। डेरा ब्यास की शिक्षाओं में दसवंत का बहुत महत्व है, जिसका अर्थ है अपनी नेक कमाई का कुछ अंश सेवा में लगाना। महात्मा ने समझाया कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण संग्रह की वृत्ति यानी सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करना है। जब हम देना सीखते हैं तो कुदरत का नियम हमारे लिए समृद्धि के द्वार खोल देता है। वह किसान अब केवल अमीर नहीं रहा, बल्कि वह एक दानी बन गया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह दूसरों के आंसू पोंछता, उसकी अपनी तिजोरियां अपने आप भरने लगती। साखी का यह रूहानी पहलू हमें यह सिखाता है कि अगर आप गरीबी से घबराते हैं तो अपनी तवज्जो को कमी से हटाकर सेवा पर लगा दें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास तो खुद कम है, हम क्या दें। लेकिन याद रखिए, सेवा केवल धन से नहीं होती। किसी को मीठा वचन कहना, किसी दुखी का हाल पूछना या सिमरन में बैठकर जगत का भला मांगना भी बहुत बड़ी सेवा है। उस किसान ने अब अपने जीवन का आधार नाम की कमाई और लोक सेवा को बना लिया था। साखी के इस पड़ाव पर हमें यह समझना होगा कि गरीबी केवल एक मानसिक भ्रम है जिसे गुरु के ज्ञान से तोड़ा जा सकता है। अभी तो किसान ने केवल बाहरी दुनिया में बदलाव देखा है, लेकिन अब वह घड़ी आने वाली है जब उसे पता चलेगा कि असली खजाना तो उसके अंदर के शब्दकश में छिपा है। आगे हम जानेंगे कि कैसे उस किसान ने माया के जाल से बचकर अपनी रूहानी यात्रा को पूरा किया और कैसे वह उस मुकाम पर पहुंचा जहां पहुंचकर इंसान को फिर कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। तवज्जो को पूरी तरह एकाग्र रखें, क्योंकि अब हम साखी के उस मोड़ पर हैं जहां गरीबी और अमीरी का भेद सदा के लिए मिट जाएगा और केवल गुरु की भक्ति शेष बचेगी। राधा स्वामी जी, साध संगत जी। उस किसान के जीवन में अब वह अद्भुत घड़ी आई जहां उसे यह समझ आया कि दुनियावी धन दौलत और महल माड़ियां तो केवल सफर के पड़ाव हैं, असली मंजिल नहीं। महात्मा के दिए हुए उस सेवा और शुक्राने के मंत्र ने उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर तो बिठा दिया था, लेकिन अब उसके भीतर एक नई भूख जागृत हुई थी। वह भूख थी अपनी रूह की प्यास बुझाने की। साखी का यह रूहानी हिस्सा हमें यह समझाता है कि जब इंसान गरीबी के डर से आजाद हो जाता है तब उसे असली अभाव का पता चलता है, और वह अभाव है मालिक के दर्शन की कमी। किसान ने देखा कि उसके पास अब सब कुछ था, दास दासी, धन धान्य और मान सम्मान, पर फिर भी रात के सन्नाटे में उसे अपना मन खाली खाली सा महसूस होता था। डेरा ब्यास की पावन मर्यादा में हमें यही सिखाया जाता है कि यह संसार एक सराय है जहां हम कुछ समय के लिए ठहरे हैं। किसान को याद आया कि महात्मा ने कहा था कि असली बरकत नाम की पूंजी में है। उसने अपनी सुख सुविधाओं को त्यागने का विचार नहीं किया, बल्कि उसने उन सुखों के बीच रहकर उदासी का मार्ग चुना, यानी अंदर से दुनिया से अलग होकर केवल उस अकाल पुरुष की याद में जीना। वह अब अपनी हवेली के एक शांत कोने में बैठकर घंटों सिमरन करता और यह महसूस करता कि अजली अमीरी तो उस अनहद शब्द की गूंज में है जो उसके भीतर 24 घंटे गूंज रही है। साखी का यह मोड़ हमें यह सिखाता है कि गरीबी से घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है
क्योंकि वह हमें दीनता सिखाती है, और अमीरी से घबराने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि वह हमें सुस्त और अहंकारी बना सकती है। किसान ने इन दोनों के बीच का वह संतुलन पा लिया था, जहां उसे न तो कल की कमी का डर था और न ही आज की अधिकता का गर्व। अभी तो उसकी रूहानी उड़ान शुरू हुई है, लेकिन अब वह वक्त करीब है जब उसे उस रूहानी नूर का साक्षात अनुभव होगा जो उसे इस भवसागर से सदा के लिए पार ले जाएगा। आगे हम जानेंगे कि कैसे उस किसान ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा भक्त वही है जो माया के बीच रहकर भी मायापति को न भूले, तवज्जो को और गहरा करें। क्योंकि अब हम उस रूहानी गहराई की ओर बढ़ रहे हैं जहां गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और केवल बेगमपुरा यानी बिना गम के शहर का दिखाई देता है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान की रूहानी तरक्की अब उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां संसार का कोई भी अभाव उसे डरा नहीं सकता था और कोई भी वैभव उसे भरमा नहीं सकता था। एक दिन जब वह अपनी हवेली के एकांत कक्ष में गहरे ध्यान में बैठा था तो उसे अपने भीतर एक ऐसी अलौकिक गूंज सुनाई दी जिसके सामने दुनिया के सबसे मधुर संगीत भी बेमानी लगने लगे। यह शब्द की वह रूहानी धारा थी जिसे संतों ने असली धन कहा है। डेरा ब्यास की पावन शिक्षाओं का यह सार है कि जब तक हम बाहर की गरीबी और अमीरी में उलझे रहते हैं तब तक हम अपनी रूह की असली दरिद्रता को नहीं देख पाते। वह किसान अब समझ चुका था कि गरीबी का सबसे बड़ा फल वैराग्य है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हम सहज ही उस मालिक की शरण में जाते हैं, लेकिन असली चुनौती उस वैराग्य को अमीरी के बीच बचाए रखना है। साखी का यह रूहानी पड़ाव हमें यह सिखाता है कि गरीबी से घबराकर हम अपना आज और कल दोनों खराब कर लेते हैं, जबकि वह गरीबी तो केवल एक सफाई की प्रक्रिया थी ताकि हमारे दिल का वह सिंहासन साफ हो सके जहां मालिक को आकर बैठना था। किसान ने देखा कि उसके पास जितना भी धन बढ़ रहा था उसके भीतर की नाम की भूख उतनी ही तीव्र होती जा रही थी। उसने गांव के उन सभी लोगों की मदद शुरू कर दी जो गरीबी के कारण घबराए हुए थे, लेकिन वह उन्हें केवल अनाज या पैसा नहीं देता था, बल्कि उन्हें उस महात्मा के वचन भी सुनाता था कि शुक्राना करो, शिकायत नहीं। साखी के इस मोड़ पर एक बहुत गहरी बात छिपी है। जब हम अपनी समस्याओं का हल केवल पैसों में ढूंढते हैं तो हम हार जाते हैं, पर जब हम हल उस मालिक की रजा में ढूंढते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अभी तो उस किसान की परीक्षा का अंतिम अध्याय आना बाकी है, जहां माया ने एक आखिरी बार उससे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। वह माया का अंतिम वार क्या था और कैसे उस किसान ने अपनी तवज्जो को उस रूहानी केंद्र से हटने नहीं दिया। यह इस साखी का वह हिस्सा है जिसे सुनकर आपकी रूह गदगद हो जाएगी। अब हम उस गहराई की ओर बढ़ रहे हैं जहां यह सिद्ध हो जाएगा कि नाम की एक पाई भी दुनिया के साथ अजूबों से कहीं बढ़कर है। इस रूहानी प्रवाह में पूरी तरह लीन रहें, क्योंकि अब गरीबी का भ्रम टूटने ही वाला है। साध संगत जी, उस किसान के जीवन में अब वह अंतिम और सबसे कठिन घड़ी आ पहुंची थी जिसे संतों ने माया का आखिरी वार कहा है। जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, दौलत, शोहरत और रूहानी सुकून, तब काल और माया उसे डिगाने के लिए एक ऐसा जाल बुनते हैं जो बहुत ही बारीक होता है। किसान की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी और एक दिन उसके पास देश के सबसे बड़े राजा का संदेश आया कि हमने तुम्हारी बरकत और ज्ञान के चर्चे सुने हैं, हम तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहते हैं और अपनी आधी सल्तनत तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए नामुमकिन था। एक तरफ वह रूहानी शांति थी जो उसे अपनी छोटी सी कुटिया और सिमरन से मिलती थी, और दूसरी तरफ वह राजसी ठाट बाट था जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता था। साखी का यह रूहानी हिस्सा हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां अक्सर बड़े बड़े साधक भी मात खा जाते हैं। किसान ने अपनी आंखें बंद की और उस कुल मालिक से मार्गदर्शन मांगा। उसे अपने भीतर गुरु की वही आवाज सुनाई दी जो उसने तंगी के दिनों में सुनी थी। बच्चे, गरीबी से तो तू निकल आया, पर क्या तू इस सोने की जंजीर को संभाल पाएगा? डेरा ब्यास की पावन मर्यादा हमें यही सिखाती है कि माया केवल अभाव का नाम नहीं है, बल्कि वह अति का नाम भी है जो हमें मालिक की याद से गाफिल कर दे। किसान ने बड़ी ही नम्रता के साथ
राजा के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, राजन, जिसके पास नाम की बादशाही है, उसे मिट्टी के इन महलों की क्या जरूरत। यह सुनकर राजा क्रोधित होने के बजाय हैरान रह गया और स्वयं उसके चरणों में आकर बैठ गया। साखी का यह मार्मिक सत्य हमें यह समझाता है कि जब आप गरीबी से घबराते नहीं और अमीरी से भरमाते नहीं, तो दुनिया आपके कदमों में झुक जाती है। अभी तो किसान ने केवल बाहरी प्रलोभन को जीता है, लेकिन अब वह रूहानी चमत्कार होने वाला है जो यह साबित कर देगा कि रूहानी दौलत आंखों से देखी नहीं जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे हम इस चर्चा के और गहरे भागों में जाएंगे, मैं आपको उस नूरी स्वरूप के दर्शन की बात बताऊंगा जो उस किसान को अपनी देह के भीतर हुए। अब वह समय दूर नहीं जब गरीबी का डर आपकी रूह से हमेशा के लिए निकल जाएगा और आप भी उस किसान की तरह कह पाएंगे कि दाता, तू ही तू है। इस रूहानी प्रवाह को टूटने न दें, क्योंकि अब साखी का वह हिस्सा शुरू होने वाला है जो सीधा सचखंड के द्वार तक जाता है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान का जीवन अब उस रूहानी अवस्था में पहुंच गया था जहां उसे यह अनुभव होने लगा कि गरीबी और अमीरी केवल इस संसार के खेल हैं जो काल ने रूह को उलझाने के लिए रचे हैं। जब उसने राजा के विशाल राज्य को ठुकराया तो उसके भीतर एक ऐसी रूहानी बिजली कौंधी जिसने उसके हृदय के बचे कुचे संशयों को भी जलाकर राख कर दिया। साखी का यह रूहानी रहस्य हमें यह समझाता है कि जब तक हम अभावों से डरते हैं, हम माया के गुलाम हैं, और जैसे ही हम अभावों में भी उस मालिक का शुक्राना करने लगते हैं, हम माया के स्वामी बन जाते हैं। डेरा ब्यास के सत्संगों में हुजूर फरमाते थे कि संतों के दर पर रूहानी अमीरी मिलती है जो कभी छिनती नहीं। उस किसान ने अपनी हवेली के उसी शांत कोने में बैठकर जब गहरी तवज्जो लगाई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह अब इस शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर उस तीसरे तिल पर पहुंच रही है जहां गरीबी नाम का कोई शब्द ही मौजूद नहीं है। उसे याद आया कि जब वह भूखा सोता था तब भी वह मालिक उसके साथ था, और आज जब उसके पास सब कुछ है तब भी वह मालिक उसके साथ है। साखी का यह मर्मस्पर्शी सच यह है कि गरीबी हमें उस मालिक के जितना करीब ला सकती है, अमीरी अक्सर उससे उतना ही दूर कर देती है। लेकिन वह किसान धन्य था जिसने अमीरी को भी सेवा का जरिया बना लिया। अब उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को रुला दिया और यह सिद्ध कर दिया कि एक भक्त की असली ताकत क्या होती है। गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। उस वक्त उस किसान ने अपनी पूरी धन दौलत और गोदामों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। साखी का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि जो इंसान गरीबी के दर्द को जानता है वही असली रहमदिल बन सकता है। अभी तो केवल उसकी उदारता की चर्चा है, लेकिन अब वह रूहानी चमत्कार होने वाला है जो आपकी रूह को झकझोर देगा और यह बताएगा कि कैसे उस किसान ने साक्षात मौत को भी मालिक की रजा मानकर स्वीकार किया। आगे हम जानेंगे कि जब उस किसान के पास अपनी अंतिम घड़ियां आईं तो उसने अपनी संतान को वह कौन सी रूहानी वसीयत दी जिससे उनके जीवन से गरीबी का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तवज्जो को और गहरा करें, क्योंकि अब हम साखी के उस रूहानी प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके भीतर के हर डर को खत्म कर देगा। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान के जीवन की वह रूहानी शाम अब ढलने को थी, लेकिन उसके मुख पर कोई शिकवा या मौत का खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी रूहानी चमक थी जो केवल उस शख्स के पास होती है जिसने अपनी जिंदगी नाम की कमाई में सफल कर ली हो। जब अकाल खाए समय उसने अपना सारा खजाना लोगों की भूख मिटाने में लुटा दिया तो उसके पास दुनियावी तौर पर फिर से कुछ नहीं बचा था, लेकिन रूहानी तौर पर वह उस समय त्रिलोकी का स्वामी बन चुका था। साखी का यह रूहानी हिस्सा हमें यह सिखाता है कि जब हम दूसरों के लिए खाली होते हैं तो मालिक हमें अपने नूर से भर देता है। अपने अंतिम समय में उसने अपनी संतान को पास बुलाया और उन्हें कोई जमीन जायदाद के कागजात नहीं दिए, बल्कि एक छोटा सा कागज थमाया जिस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, सिमरन, सेवा, शुक्राना। उसने रोते हुए अपने बच्चों से कहा, बेटा, गरीबी से कभी मत घबराना, क्योंकि गरीबी वह जमीन है जहां भक्ति का बीज सबसे जल्दी पनपता है। बस इतना याद रखना कि चाहे जेब खाली हो या भरी, तुम्हारी रूह
हमेशा उस मालिक की याद से भरी रहनी चाहिए। डेरा ब्यास की इन पावन साखियों का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि असली वसीयत धन नहीं, बल्कि वह संस्कार हैं जो हमें मालिक के चरणों से जोड़े रखें। उस किसान ने समझाया कि जिस दिन तुम्हारे भीतर से मैं खत्म हो जाएगी और तू ही तू शुरू हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई भी दरिद्रता तुम्हें छू नहीं पाएगी। साखी का यह मर्मस्पर्शी मोड़ हमें यह बताता है कि असली अमीरी मौत के समय पता चलती है। दुनियावी अमीर खाली हाथ और डर के साथ जाता है, लेकिन वह किसान एक शहंशाह की तरह अपनी आंखें बंद कर उस शब्द की धुन में समा गया जो उसे लेने के लिए साक्षात प्रकट हुई थी। अभी इस साखी का वह सबसे गहरा रूहानी अनुभव आना बाकी है, जहां हमें यह पता चलेगा कि कैसे उस किसान की अगली पीढ़ियों ने उस नाम की कमाई के बल पर न केवल दुनियावी सुख पाए, बल्कि जन कल्याण के ऐसे कार्य किए जो आज भी मिसाल हैं। गरीबी का डर अब आपके मन से पूरी तरह निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब हम उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां रूह को यह बोध होता है कि वह खुद उस परमपिता की संतान है जो सारी सृष्टि का मालिक है। तवज्जो को पूरी तरह एकाग्र रखें, क्योंकि अब इस रूहानी सफर का वह हिस्सा शुरू होने वाला है जो आपके भीतर के आत्मविश्वास को हिमालय जैसा अडिग बना देगा। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान की रूहानी वसीयत ने उसके परिवार के लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर दिया था जिसने गरीबी के डर को समूल नष्ट कर दिया। साखी का यह हिस्सा हमें उस महान सत्य की ओर ले जाता है कि जब हम दुनियावी चीजों के बजाय रूहानी सिद्धांतों को अपनी विरासत बनाते हैं तो कुदरत स्वयं हमारी रक्षक बन जाती है। किसान की संतान ने देखा कि उनके पिता के जाने के बाद भी घर में वह बरकत और शांति बरकरार थी जो बड़े बड़े महलों में भी नसीब नहीं होती। गांव के लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि तुम्हारे पास अब वह पहले जैसा सोना चांदी नहीं रहा, फिर भी तुम इतने बेखौफ और खुश कैसे हो? तब किसान के बड़े बेटे ने वही बात दोहराई जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी कि असली अमीरी उस नाम की गूंज में है जो अभावों में भी हमें टूटने नहीं देती। डेरा ब्यास की शिक्षाओं में यह गहरा भेद छिपा है कि गरीबी केवल एक भ्रम है जो हमें यह एहसास दिलाने के लिए आती है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है सिवाय उस एक अकाल पुरुष के। साखी का यह रूहानी मोड़ हमें यह समझाता है कि जब हम गरीबी से घबराना छोड़ देते हैं तो हम उस पर विजय पा लेते हैं। उस किसान के बच्चों ने अपने पिता के बताए मार्ग पर चलते हुए सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। उन्होंने देखा कि जब वे किसी भूखे को खिलाते या किसी दुखी की मदद करते तो उनके अपने भंडार कभी कम नहीं होते थे। यह रूहानी विज्ञान है कि जो बांटा जाता है वही बढ़ता है। अक्सर हम गरीबी के डर से अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं, जिससे बरकत का रास्ता रुक जाता है। अभी तो इस साखी का वह सबसे प्रेरणादायक पहलू आना बाकी है, जहां यह सिद्ध होगा कि कैसे उस किसान की रूहानी कमाई ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। आगे हम जानेंगे कि कैसे उस नाम की कमाई के प्रकाश में आकर वे लोग भी बदल गए जो पहले केवल धन को ही खुदा मानते थे। इस रूहानी प्रवाह को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अब हम साखी के उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके भीतर के हर आर्थिक और मानसिक डर को खत्म कर देगा। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान की रूहानी विरासत का असर अब केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी रूहानी लहर बन गया जिसने पूरे इलाके की सोच को बदल कर रख दिया। साखी का यह रूहानी हिस्सा हमें उस गहरे सच से रूबरू कराता है कि जब एक इंसान गरीबी के डर से ऊपर उठकर नाम में लीन हो जाता है तो उसकी हस्ती एक पारस की तरह हो जाती है जो लोहे को भी सोना बना देती है। गांव के वे अमीर लोग जो पहले उस किसान की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब उसके बच्चों के पास आकर यह पूछते थे कि हमें वह तरीका बताओ जिससे मन को इतनी शांति मिलती है, क्योंकि हमारे पास तिजोरियां तो भरी हैं पर रात की नींद उड़ी हुई है। डेरा ब्यास की इन शिक्षाओं का सबसे बड़ा फल यही है कि यह हमें बाहरी अमीरी से ज्यादा अंदरूनी अमीरी का मूल्य समझाती हैं। किसान के बच्चों ने उन अमीरों को वही पाठ पढ़ाया कि गरीबी से मत घबराओ और अमीरी पर मत इतराओ, क्योंकि यह दोनों ही काल का जाल हैं जो रूह को मालिक से दूर रखते हैं। उन्होंने समझाया कि जिस धन में शुक्राना और सेवा शामिल नहीं है, वह धन केवल एक मानसिक बोझ है।
साखी का यह मर्मस्पर्शी सत्य यह है कि असली दरिद्र वह नहीं जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जिसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। उस किसान की साखी हमें यह सिखाती है कि अगर आज आपके पास अभाव है तो समझो कि मालिक आपकी रूह को तराश रहा है ताकि आप उसके नूर को संभालने के काबिल बन सकें। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अगले और अंतिम पड़ावों की ओर बढ़ेंगे, मैं आपको उस रूहानी चमत्कार के बारे में बताऊंगा जो उस किसान की तीसरी पीढ़ी में हुआ और जिसने यह भी करजर दिया कि नाम की कमाई 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी गरीब घबराहट को पूरी तरह त्याग देंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं आपके पीछे वह कुल मालिक खड़ा है जो सारी कायनात का रिजक दाता है। तवज्जो को पूरी तरह एकाग्र रखें, क्योंकि अब हम साखी के उस रूहानी सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां रूह को अपनी असली बादशाही का अनुभव होता है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी उस किसान की तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पूछते यह रूहानी सच्चाई सूरज की तरह साफ हो गई थी कि जो बीज उस फकीर ने शुक्राने और नाम के रूप में बोया था वह अब एक विशाल कल्प वृक्ष बन चुका था। साखी का यह रूहानी हिस्सा हमें उस विस्मयकारी सत्य से जोड़ता है कि कैसे रूहानी कमाई इंसान की तकदीर के साथ साथ उसकी तासीर को भी बदल देती है। किसान के पोते ने देखा कि उनके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके घर का वातावरण किसी मंदिर या गुरुद्वारे जैसा शांत और पवित्र बना रहता था। एक बार उस इलाके में भयंकर महामारी फैली जिससे व्यापार ठप हो गए और अमीर से अमीर आदमी भी कंगाली की कगार पर आ खड़ा हुआ। लोग फिर से गरीबी के डर से कांपने लगे, लेकिन किसान के परिवार ने घबराने के बजाय अपने दादा की उस सीख को याद किया कि जब दुनिया डरे तब तुम सिमरन का सहारा लो। उन्होंने अपने घर को एक रूहानी आश्रय स्थल में बदल दिया जहां बीमारों का इलाज और भूखों को भोजन कराया जाता था। साखी का यह मार्मिक पहलू हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा धन के पहाड़ों में नहीं बल्कि गुरु की दया के साये में है। एक दिन एक बहुत बड़ा सेठ जिसका सब कुछ लुट चुका था उनके पास आया और रोते हुए पूछा कि इस विपदा में भी तुम्हारे चेहरे पर यह रूहानी सुकून कैसे है? क्या तुम्हें अपनी गरीबी का डर नहीं सताता? तब उस नौजवान ने मुस्कुराकर कहा कि सेठ जी, मेरे दादा कह गए थे कि जिस नाव में मालिक खुद मल्लाह बनकर बैठा हो वह नाव कभी डूबती नहीं। गरीबी तो केवल मन का एक वहम है जो हमें तब डराता है जब हम उस असली दौलत को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर गूंज रही है। डेरा ब्यास की शिक्षाओं का यह सबसे गहरा निचोड़ है कि दुनियावी उतार चढ़ाव तो कर्मों का खेल है, लेकिन जो जीव नाम की डोर थाम लेता है वह इन लहरों के ऊपर तैरना सीख जाता है। अभी तो साखी का वह सबसे अद्भुत चमत्कार होना बाकी है जब उस महानाम के अभ्यासी ने काल के घेरे को तोड़कर सबको सुरक्षित निकाला। आगे हम जानेंगे कि कैसे उस किसान की है रूहानी शक्ति ने उस सेठ की मरी हुई उम्मीदों को फिर से जीवित किया और कैसे एक हारी हुई रूह फिर से शहंशाह बन गई। अपनी सूरत को पूरी तरह शब्द के साथ जोड़कर रखें, क्योंकि अब हम उस रूहानी शक्ति का अनुभव करने वाले हैं जो अभाव को प्रभाव में बदल देती है। राधा स्वामी जी, संगत जी, उस किसान के पोते के वचनों ने उस टूटे हुए सेठ के भीतर एक नई रूहानी जान फूंक दी और यहीं से साखी का वह रहस्य प्रकट होता है जो गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने की सामर्थ्य रखता है। सेठ ने जब उस नौजवान की आंखों में वह बेखौफ चमक और रूहानी इत्मीनान देखा तो उसे समझ आ गया कि वह सारी उम्र रेत के महल बनाता रहा, जबकि असली महल तो नाम की बुनियाद पर खड़ा होता है। साखी का यह रूहानी हिस्सा हमें उस दिव्य चमत्कार की ओर ले जाता है जब उस महामारी और कंगाली के बीच भी उस किसान के घर में बरकत का ऐसा सोता फूटा कि पूरे जिले के भूखे वहां से तृप्त होकर जाने लगे। लोग हैरान थे कि इस काल के समय में जहां बड़े बड़े साहूकार हाथ फैला रहे हैं, इस परिवार के पास इतना कहां से आ रहा है। डेरा ब्यास की पावन मर्यादा हमें सिखाती है कि जब हम अपनी तवज्जो को मालिक के चरणों में टिका देते हैं और नाम की कमाई को जीवन का आधार बना लेते हैं तो रिद्धियां सिद्धियां स्वयं दासी बनकर पीछे चलती हैं। पर एक सच्चा रूहानी खोजी उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। उस किसान की तीसरी पीढ़ी ने यह सिद्ध कर दिया
कि गरीबी से घबराने वाला जीव केवल बाहरी धन को खोने से डरता है, लेकिन जो गुरु का प्यारा है वह जानता है कि असली खजाना तो उसके भीतर की सुखमनी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। साखी का यह मर्मस्पर्शी सत्य यह है कि उस सेठ ने उसी दिन अपना अहंकार त्याग दिया और उस नौजवान से नाम की वह जुगत सीखी जो उसके दादा को उस फकीर ने दी थी। अचानक उस सेठ की किस्मत भी पलटने लगी। न केवल उसका डूबा हुआ व्यापार वापस आया, बल्कि उसके मन की अशांति भी सदा के लिए समाप्त हो गई। यह चमत्कार किसी जादू से नहीं, बल्कि उस रूहानी कंपन से हुआ जो शुक्राने और सिमरन से पैदा होता है। अभी तो इस साखी का वह सबसे ऊंचा शिखरांश बाकी है, जहां हमें यह पता चलेगा कि कैसे उस किसान की कुल ने मौत के उस पार भी अपनी बादशाही को बरकरार रखा। आगे हम जानेंगे कि कैसे उस गुप्त शब्द की गूंज ने उस पूरे क्षेत्र की दरिद्रता की लकीरों को ही मिटा दिया, और कैसे आज भी वह साखी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जिसके पास गुरु का हाथ है वह कभी अकिंचन नहीं हो सकता। तवज्जो को और गहरा करें, क्योंकि अब हम उस रूहानी प्रकाश के चरम पर पहुंच रहे हैं जहां गरीबी का साया भी नजर नहीं आता। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान की कुल की यह रूहानी दास्तान अब उस परम सत्य की ओर बढ़ रही है जहां इंसान और खुदा के बीच का पर्दा पूरी तरह उठ जाता है। जब उस सेठ ने नाम की जुगत सीखी तो उसे एहसास हुआ कि गरीबी असल में धन का अभाव नहीं, बल्कि रूह का अपने असली घर से बिछड़ना है। साखी का यह रूहानी हिस्सा हमें बताता है कि जैसे जैसे उस पूरे क्षेत्र में शुक्राने की लहर फैली, वहां का वातावरण ही बदल गया। अब वहां कोई भी इंसान गरीबी से नहीं घबराता था, क्योंकि उन्होंने उस किसान के खानदान से यह सीख लिया था कि यदि हम अपनी तवज्जो को कमी पर टिकाएंगे तो कमी ही बढ़ेगी, और यदि दाता पर टिकाएंगे तो उसकी दया बढ़ेगी। डेरा ब्यास की पावन शिक्षाओं में हुजूर अक्सर फरमाते थे कि मालिक के भंडार में कोई कमी नहीं, बस हमारे लेने वाले बर्तन में ही छेद हैं। वह छेद हमारी शिकायत और बेज़ब्री के हैं। उस किसान के पोते ने गांव के केंद्र में एक छोटा सा रूहानी स्थान बनाया जहां कोई तिजोरी नहीं थी, बल्कि वहां केवल शब्द की चर्चा होती थी। साखी का यह मर्मस्पर्शी सत्य यह है कि जब इंसान दुनियावी दौलत को रूहानी दौलत के नीचे रखना सीख जाता है तो कुदरत उसे वह सब कुछ दे देती है जो उसने कभी मांगा भी न हो। अकाल और महामारी खत्म हो गई, पर जो रूहानी प्यास उस किसान ने जगाई थी वह बुझने के बजाय और तीव्र हो गई। अब लोग केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रूह को तृप्त करने के लिए उस नाम की कमाई की ओर दौड़ने लगे। यहां एक बहुत गहरा चमत्कार हुआ। देखा गया कि जिस किसी ने भी उस किसान की वसीयत, सिमरन, सेवा, शुक्राना को अपनाया, उसके घर में दरिद्रता फिर कभी नहीं फटक पाई। साखी का यह मोड़ हमें यह विश्वास दिलाता है कि गरीबी हमारे कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है, लेकिन गुरु की दया उस कर्म के जाल को पल भर में काट सकती है। अभी तो इस साखी का वह सबसे दिव्य अनुभव बाकी है, जहां हमें यह पता चलेगा कि कैसे उस किसान की रूहानी शक्ति ने काल के दूतों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आगे हम जानेंगे कि जब रूहानी अमीरी अपने चरम पर पहुंचती है तो इंसान को मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं दिखता, और यही वह मुकाम है जहां गरीबी का डर सदा के लिए दफन हो जाता है। अपनी सूरत को पूरी तरह एकाग्र रखें, क्योंकि अब हम साखी के उस अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल आनंद ही आनंद है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, उस किसान की यह रूहानी साखी अब अपने उस दिव्य शिखर पर पहुंच गई है जहां गरीबी, दुख और चिंता की सारी दीवारें ढह जाती हैं। हमने देखा कि कैसे एक गरीब किसान ने केवल शुक्राने और नाम की कमाई के बल पर न केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रूहानी और दुनियावी बरकत के द्वार खोल दिए। इस साखी का अंतिम और सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक हम बाहर के अभावों से डरते रहेंगे, तब तक हम अपनी असली रूहानी बादशाही को पहचान नहीं पाएंगे। डेरा ब्यास की शिक्षाओं का यह अनमोल निचोड़ है कि गरीबी से घबराओ मत, क्योंकि यह गरीबी ही तुम्हें उस सच्चे मालिक के द्वार तक पहुंचाती है, जहां पहुंचकर फिर कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। आज की इस चर्चा ने हमें सिखाया कि असली अमीरी तिजोरियों में नहीं, बल्कि गुरु के प्रति अटूट प्रेम और सिमरन में छिपी है। यदि इस साखी ने आपकी रूह को सुकून पहुंचाया है
और आपके भीतर उस कुल मालिक के प्रति विश्वास जगाया है, तो इस रूहानी पैगाम को अन्य भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रूहानियत के ऐसे ही अनमोल वचनों और डेरा ब्यास की पावन मर्यादा से जुड़ी साखियों को निरंतर सुनने के लिए हमारे इस परिवार के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में अपनी हाजिरी उस मालिक के दरबार में लगवाने के लिए और अपनी रूह की तरफ को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल न भूलें। आपका एक राधा स्वामी जी इस बात का प्रमाण है कि आपकी सूरत शब्द के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। मालिक आप सभी पर अपनी दया मेहर का हाथ सदा बनाए रखें और आपके जीवन से हर प्रकार की घबराहट को दूर कर उसे सिमरन के नूर से भर दें। राधा स्वामी जी।